नमस्कार मित्रों, हाजिर हूं मैं आज एक ऐसे विषय पे चर्चा करने के लिए। हर व्यक्ति किसी न किसी नक्षत्र में पैदा होता है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, चंद्रमा जिस नक्षत्र में होती है वही नक्षत्र उस व्यक्ति का नक्षत्र होता है। कुंडली में कुल 9 ग्रह हैं और 9 ग्रहों का प्रभाव मानव जीवन पर, वृक्षों पर, पेड़ पौधों पर तथा जीवों पर पड़ता है। और ये 9 ग्रह किसी न किसी नक्षत्र पर गोचर करते ही रहते हैं और हर व्यक्ति किसी न किसी नक्षत्र में पैदा होता है। तो उसी नक्षत्रों की मैं चर्चा करूंगा कि किस नक्षत्र में पैदा होने पर किस नक्षत्र के वृक्ष का पूजन करने से हमारे जीवन के दुष्प्रभावों को सही किया जा सकता है। इसी की छोटी जानकारी दूंगा कि कोई भी व्यक्ति अपने नक्षत्र के अनुसार वृक्ष का पूजन करके अपने नक्षत्रों को कैसे ठीक कर सकता है। यदि जन्म नक्षत्र या गोचर में कोई नक्षत्र पीड़ित चल रहा है तो उस नक्षत्र से संबंधित वृक्ष का पूजा करके भी पीड़ा से राहत पाया जा सकता है और जीवन में दुष्प्रभावों को समाप्त किया जा सकता है। तो इसी कड़ी में, जैसा कि आप सभी को मालूम है, 27 नक्षत्र हैं। उन 27 नक्षत्रों में किस वृक्ष का पूजन करने से उस नक्षत्र की पीड़ा शांत होती है, उसी पर चर्चा कर रहा हूं। अश्विनी नक्षत्र। जब कोई व्यक्ति अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति को केला, आम या धतूरा के वृक्ष का पूजन करके वो अपने जीवन की समस्याओं को समाप्त कर सकता है। इसके बाद आता है भरणी नक्षत्र। यदि कोई व्यक्ति भरणी नक्षत्र में पैदा हुआ है तो वह व्यक्ति केला व आंवला का पूजन करके अपने जीवन की समस्याओं को समाप्त कर सकता है। इसी के साथ यदि कोई व्यक्ति कृतिका नक्षत्र में पैदा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को गूलर के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुआ है तो उसे जामुन के वृक्ष के पूजन करना चाहिए। कोई वृक्षिका नक्षत्र में जन्म लिया है तो उसे खैर के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। यदि आद्रा नक्षत्र में जन्म लिया है तो उसे आम व बेल के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। अगर पूर्णवसु नक्षत्र में पैदा हुआ है तो उसे बांस की वृक्ष का पूजन करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में अगर पैदा हुआ है तो उसे पीपल के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। इसी के साथ मित्रों, अश्लेषा नक्षत्र में यदि कोई व्यक्ति पैदा हुआ है तो उसे नागकेशर व चंदन के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। महा नक्षत्र के अंदर अगर कोई पैदा हुआ है तो उसे रीठा के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। चित्रा नक्षत्र में अगर कोई पैदा हुआ है तो उसे बेल के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। स्वाति नक्षत्र में अगर कोई पैदा हुआ है तो उसके लिए अर्जुन के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। विशाखा नक्षत्र में यदि कोई पैदा हुआ है तो उसे नीम के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। अनुराधा नक्षत्र में यदि कोई पैदा हुआ है तो उसे मौलसिरी के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि कोई पैदा हुआ है तो उसे रीठा के वृक्ष का, मूल नक्षत्र के लोगों को राल के पेड़ का, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के लोगों को मौलसिरी या जामुन के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के वृक्ष लोगों को कटहल के पूजन करना चाहिए, कटहल के वृक्ष का। श्रवण नक्षत्र में पैदा हुए लोगों को आग के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। घनिष्ठा नक्षत्र में पैदा हुए लोगों को शमी व शेमर के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। शतभिषा नक्षत्र में पैदा हुए लोगों को कदम के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में पैदा हुए लोगों को आम के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। उत्तराभाद्र नक्षत्र में पैदा हुए लोगों को पीपल के वृक्ष का पीपल के वृक्ष का और सोन पाठा के वृक्ष का पूजन करना चाहिए।
रेवती नक्षत्र में पैदा हुए लोगों को महुआ के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। इनकी पूजा करने से नक्षत्रों का दोष दूर होता है तथा जीवन में आ रही समस्याओं, आर्थिक, स्वास्थ्य की समस्याएं सुलझने लगती हैं। इन्हीं के साथ प्रतिदिन इन पेड़ों के दर्शन मात्र से भी नक्षत्रों का दोष दूर होता है। तो यदि आप चाहें तो इसे अपने घर के आसपास में कहीं लगा सकते हैं, उसकी सेवन करें, उसकी सेवा करें और उसकी पूजन करें। तो इससे आपके जीवन में जो विपत्ति आ रही हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। धन्यवाद मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने जन्म कुंडली के विश्लेषण के लिए मुझसे संपर्क करें। मेरा संपर्क सूत्र 83 170 74 895 है। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो।